सुरंदो मर्वार नित्यम पूर्णेन्दुमातर जगतां श्रीशैलमातु भगवन्त्य कालीं प्रणमामि देवीं मैं समस्त शत्रुओं को नाश करने वाली और जीवन में सभी प्रकार से अभ्युत्थान देने वाली माँ काली की शरण में उनसे याचना करता हूँ कि ये सभी शिष्य जीवन में पूर्णता और सफलता प्राप्त करें, ऐसा ही आशीर्वाद है। महाविद्याओं में श्रेष्ठ भगवती महाकाली के साधना शिविर का आज तीसरा दिन है। यह पहला दूसरा और तीसरा दिन तो उनके अन्वय को, मंत्र को, आयुध को, स्वरूप को समझने के लिए, प्राण प्रतिष्ठा आदि के लिए है। और पिछले 4 दिन मंत्रात्मक और मंत्रात्मक सफलता सिद्धि और किस प्रकार से वह आत्मनिष्ठ हो सके उसके लिए पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। आज इसकी प्राण प्रतिष्ठा योग जो कि अत्यधिक जरूरी है वह मैं पहले आपको समझाऊंगा। प्राण प्रतिष्ठा से तात्पर्य यह है कि किसी भी मूर्ति या चित्र या यंत्र अपने आप में कोई विशेष प्रभाव युक्त नहीं होता है। मनुष्य भी अपने आप में प्रभाव युक्त नहीं होता है। यदि केवल शिष्य या केवल व्यक्ति स्वशरीर स्वप्राण विद्यमान है तब भी वह प्राण प्रतिष्ठा युक्त, जैसा कि मैंने बताया कि दीक्षित या दीक्षा युक्त नहीं है, उसमें विशेष शक्ति का संचार नहीं है, तब तक उसकी ऊर्ध्वगामी प्रक्रिया या जीवन में ऊंचा उठने की जो प्रक्रिया होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। जीवन में 2 स्थितियां हैं। हमारे शरीर के 2 भाग हैं। नाभि से नीचे का सारा भाग ग्रस्त भाग है, निम्न भाग है, और उन अंगों का उपयोग करने से मनुष्य ज्यादा से ज्यादा गृहस्थ, ज्यादा से ज्यादा सांसारिक प्रपंचों में उलझता है। नाभि से ऊपर का सारा भाग ऊर्ध्व चेतना युक्त कहा जाता है और ऊपर का भाग जागृत होने से व्यक्ति ऊर्ध्वमुखी बनता है, प्राणस चेतना युक्त बनता है, ब्रह्मांड साधना में युक्त बनता है और ब्रह्ममय बनता है। व्यक्ति की दोनों प्रवृत्तियां हैं। निम्न प्रवृत्तियां बिना प्रयास के संभव है और नाभि से ऊपर की प्रवृत्तियों के लिए विशेष ज्ञान, विशेष मार्गदर्शन, विशेष अध्ययन और विशेष अध्येयता की जरूरत है। हम जो ये साधना में बैठे हैं ये ऊर्ध्वमुखी साधना के लिए है, जीवन को अभ्युत्थान देने की साधना के लिए है, जीवन को ऊंचा उठाने की साधना के लिए है। इसलिए चाहे आपके सामने किसी भी प्रकार की साधना हो, यदि केवल मूर्ति ही कोई ताकतवान होती तो जयपुर में 300 घराने ऐसे हैं जो मूर्तियों का निर्माण करते रहते हैं और सैकड़ों लक्ष्मी की मूर्तियां उन्होंने बनाई होंगी और बेची होंगी। यदि मूर्ति ही कोई ताकतवान हो तो उनके घर में 20 लक्ष्मी की मूर्तियां, 30 लक्ष्मी की मूर्तियां तो हर समय विद्यमान रहती है। हमारे घर में तो पूजा स्थान में 1 लक्ष्मी की मूर्ति रहती है या मंदिर में 1 लक्ष्मी की मूर्ति होती है, मगर वे जीवन भर दरिद्री के दरिद्री बने रहते हैं, लाते हैं, कमाते हैं और खाते हैं, संपन्न नहीं हो पाते। मूर्ति अपने आप में संपन्नता नहीं दे सकती।
मगर वही मूर्ति वहां से खरीद करके जब मंदिर में स्थापित करते हैं तो विशेष मुहूर्त में विशेष मंत्रों से उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और विशेष प्राण प्रतिष्ठा युक्त होने पर ही उस मूर्ति में वह चमत्कार या वह विशेषता आ पाती है जिसकी वजह से उसके अध्ययन से, उसकी सेवा से, उसकी साधना से व्यक्ति संपत्तिवान बन सकता है। इसलिए विश्वामित्र संहिता में एक प्रमाण दिया है कि किस प्रकार से हम ये अनुभव करें। आप इसको समझें, किस प्रकार से अनुभव करें कि यह मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हुई है या नहीं हुई है। पंडित तो मंत्र पढ़ लेंगे, आप अगर घर में बुलाएंगे पंडित जी को तो पंडित जी कुछ भी मंत्र पढ़े, आपसे तो वो ज्यादा विद्वान नहीं, क्योंकि वो जो पढ़ेंगे आप समझेंगे कि मंत्र पढ़ रहे हैं, विद्वान है। और वो कह देंगे कि चलो बच्चा ये मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हो गई। वो कहते जोधपुर में 5000 पंडितों के घर हैं और एक घर में अगर 3 की औसत माने बाप और 2 बेटे तो 15,000 पंडित हैं। और यदि बिल्कुल निष्पक्ष दृष्टि से देखा जाए तो मेरी दृष्टि में उन 15,000 पंडितों में केवल 22 या 23 पंडित हैं, बाकी सभी आजीविका वृत्ति करके कमाने खाने वाले पंडित सभी हैं। सभी को मैं नमन करता हूँ, मगर जिनको विद्वान कहा जाना चाहिए ऐसे केवल मेरे हिसाब से 22 या 23 है। बाकी ब्राह्मण को भूखे नहीं मर रहे हैं, बाकी लोगों को यजमान मिल रहे हैं और यजमानों को पंडित मिल रहे हैं। वे पंडित सब विधि भी करवाते होंगे, पूजा पाठ भी करवाते होंगे और यजमान को कल्याण भी करते होंगे, यजमान भी उपकृत होता होगा। मगर जब तक सही ज्ञान नहीं है, जब तक सही मंत्रोच्चारण नहीं है, जब तक विधि रथ्यता नहीं है, तब तक किसी प्रकार का लाभ नहीं हो सकता। इसलिए विश्वामित्र संहिता में बताया है कि प्राण प्रतिष्ठा का एक ही कसौटी है कि मूर्ति को या चित्र को या यंत्र को रख दिया जाए और उसके 6 फीट की दूरी पर एक बड़ा शीशा रख दिया जाए मुंह देखने का, बीच में एक पर्दा लटका दिया जाए मलमल का, मलमल के पर्दे के उस तरफ शीशा हो बीच में 3 फुट की दूरी पर, और इधर पंडित बैठ जाए, वो मूर्ति रख दे, यजमान भी बैठ जाए और फिर प्राण प्रतिष्ठा पंडित जी करे। और पूर्ण प्राण प्रतिष्ठा प्रयोग होने के बाद जो ही प्राण प्रतिष्ठा का अंतिम मंत्र उच्चारण हो उस समय वो पर्दा हटा दिया जाए और पर्दा हटाते ही अगर वो शीशा टूट करके गिर जाता है, दड़क जाता है उसके तेज के प्रभाव से, तो समझना चाहिए कि प्राण प्रतिष्ठा हुई है। और यदि ऐसा नहीं होता है तो केवल शब्दों की लफाजी हुई है, प्राण प्रतिष्ठा नहीं। यह एक कसौटी है। आज के युग में भी यह कसौटी उतनी ही मान्य है जितनी आज से 100 साल पहले मान्य थी। उसमें स्फटिक शिला रखते थे, शीशा मुंह देखने का रखते नहीं थे। आज तो शीशा जो संवेदनशील हो पदार्थ, जिससे हम तुरंत अनुभव कर सके, यह सीधी सादी कसौटी। यही कसौटी यजमान को जब बिठाया जाता है यज्ञ में या गुरु जब शिष्य को बिठाता है साधना में, तब उसको भी प्राण प्रतिष्ठा युक्त करते हैं। आप इस समय जो है वे प्राण युक्त नहीं है, जीव युक्त है। जीवन तो है आप में, प्राण चेतना नहीं है। प्राण चेतना बिल्कुल एक ऊर्ध्वगामी प्रवृत्ति है, जीव चेतना अधोगामी प्रवृत्ति है। जब जीव शरीर में होता है तब उसके मन में अधोगामी प्रवृत्तियों की भावना ज्यादा रहेगी। यह मेरा पुत्र है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा घर है, ये मेरा मकान है, मुझे ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, ये पैसा कमाना है, इस तरह से करना है। केवल 24 घंटों में 23.5 घंटे इसी में चिंतन में आदमी लीन रहता है। ऐसे व्यक्ति जीव युक्त प्राणी कहलाते हैं।
और जिनमें ऊर्ध्व चेतना होती है, साधना तक प्रवृत्ति होती है। ऐसे गृहस्थ हैं जो हरदम उनकी आंख में आंसू टपकते रहते हैं, चिलमिलाते रहते हैं कि गुरुजी क्या करूं, मैं कैसे साधना करूं, तो इनको तरीका ऐसा बताइए, मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है, व्यापार में अवकाश नहीं मिल रहा है, मगर मेरी इच्छा है केवल साधना करूं। उनकी भी पत्नी है, बच्चे हैं, सब कुछ है, मगर भावना और चिंतन ये है। और जिनमें ऐसी भावना और चिंतन है वे प्राण चेतना युक्त है। यदि जीव युक्त ही व्यक्ति हो तो उसको प्राण चेतना युक्त बनाना जरूरी है। अगर प्राण चेतना युक्त नहीं होता है तो साधना में उतनी सफलता नहीं मिल पाती है जितनी सफलता मिलनी चाहिए। इसलिए प्राण चेतना मूर्ति में भी जरूरी है, यंत्र में भी जरूरी है, शिष्य में भी जरूरी है, आप में भी जरूरी है। और ऐसा होने पर व्यक्ति में स्वतः अंतर महसूस होने लग जाता है। अंदर से विशेष रश्मियां, विशेष किरणें स्वतः प्रस्फुटित होने लग जाती है। स्वतः उसके मन में कुछ भावनाएं पैदा होने लग जाती है कि मैं कुछ करूं। एक तड़प जो पैदा हो जाती है वह तड़प ही व्यक्ति को पूर्ण सफलता दे पाती है। और प्रत्येक मूर्ति के लिए, प्रत्येक साधना के लिए, प्रत्येक यंत्र के लिए अलग अलग प्राण प्रतिष्ठा प्रयोग है। सैकड़ों मूर्तियां हैं, सैकड़ों देवी देवता हैं, तो सैकड़ों प्राण प्रतिष्ठा प्रयोग है। एक व्यक्ति केवल अपने जीवन में प्राण प्रतिष्ठा प्रयोग ही सीखना चाहे तो पूरा जीवन भी कम होता है। मगर फिर भी काली तंत्र में एक विशेष प्रयोग दिया है और यह वशिष्ठ प्रणीत काली तंत्र है। वशिष्ठ ऋषि ने एक ऐसा प्राण प्रतिष्ठा मंत्र दिया है जो प्रत्येक यंत्र के लिए, प्रत्येक मूर्ति के लिए समान रूप से उपयोगी है। मैं उस गोपनीय प्राण प्रतिष्ठा प्रयोग को आपके सामने स्पष्ट कर देता हूं जो कि आपके लिए उपयोगी है। वह चाहे आप भैरव साधना करें, चाहे आप यक्षिणी साधना करें, चाहे महादेव साधना करें, चाहे शंकर साधना करें, चाहे लक्ष्मी साधना करें, साधना से पूर्व अपने आप में भी प्राण चेतना की जाए उसी मंत्र से, और उस यंत्र में भी प्राण चेतना की जाए, और सामने चित्र हो या मूर्ति हो तो उसमें भी प्राण चेतना की जाए। यह अपने आप में एक अद्भुत प्राण प्रतिष्ठा मंत्र है जो कि प्रत्येक प्रकार की देवी देवता मूर्ति चित्र में समान रूप से उपयोगी है। ऐसा काली का प्राण प्रतिष्ठा प्रयोग बिल्कुल अलग है, ह्रीम बीज से है, लक्ष्मी का ह्रीम बीज से है, हनुमान का हुम बीज से है, सभी के लिए अलग अलग बीज युक्त प्राण प्रतिष्ठा प्रयोग है। मगर एक विश्वामित्र वशिष्ठ ने अपने शिष्यों के अनुरोध पर एक विशेष मंत्र की रचना की, उस विशेष प्राण प्रतिष्ठा प्रयोग को प्रारंभ किया और उन्होंने इसको अनुभव किया। उन्होंने देखा कि यह मंत्र लक्ष्मी साधना में लिए उतना उपयुक्त है जितना कि कृष्ण की साधना के लिए उपयुक्त है, जितना कि शिव की साधना के लिए उपयुक्त है, जितना कि ब्रह्म की साधना के लिए उपयुक्त है, जितना कि आत्म साधना के लिए उपयुक्त है। उस मंत्र को मैं आपके सामने स्पष्ट करता हूँ। उस मंत्र को आप समझ रहे कि किस प्रकार से उसके माध्यम से प्राण प्रतिष्ठा प्रयोग किया जाना चाहिए। कल से जब आप साधना में बैठे तो सबसे पहले स्वयं आत्म प्राण प्रतिष्ठा करें, फिर यंत्र प्राण प्रतिष्ठा करें। यद्यपि ये यंत्र आपको प्राण प्रतिष्ठा युक्त दिए हुए हैं, फिर भी अभ्यास के लिए। और यदि आपके सामने काली की मूर्ति या चित्र है तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा इसी मंत्र से करें जो मैं मंत्र आपको देता। इस मंत्र का प्रारंभ चेतना मंत्र से होता है जो मैं सर्वमान्य मंत्र बता रहा हूँ और जो आपको किसी काली पुस्तक में नहीं है, केवल काली तंत्र है, वशिष्ठ प्रणीत तंत्रोक्त प्रकार है और उसमें भी पूर्वार्थ में, पूर्व खंड में इस प्रयोग को किया हुआ है। पूर्व में चेतना मंत्र जब दीक्षा दी जाती है
तो शिष्य में चेतना मंत्र को स्फुटित किया जाता है। चेतना मंत्र में बोल रहा हूँ और एक बार बोलूंगा, आप नोट करते रहना, उसके बाद रह जाए तो फिर पांडे जी आपको नोट करवा देंगे, तो पहले से आप नोट कर रहे। ओम ह्रीम, ध्वनि को भी जब मैं बोलूं ध्वनि को नोट करते रहें। मैं जब मां बोलूं या ग बोलूं तो ध्वनि को बिल्कुल याद रखें। ओम ह्रीम मम देह प्राण रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृय ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं नमः प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृय ह्रीं ओम नमः। इसमें मम शब्द का अगर खुद आत्म मंत्र करना है, खुद को प्राण चेतना युक्त बनाना है तो मम बोलना है, और यदि किसी यजमान को शिष्य को बोलना है तो शिष्य का नाम उल्लेख करना पड़ेगा। अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अमुक शर्माहम, मम की जगह को उपयोग करना पड़ेगा। जैसे गुरु के अगर आपकी प्राण चेतना मुझे करनी है, यदि आप खुद करें तो मम शब्द सही है, मम का मतलब मेरा, और यदि मुझे आपकी प्राण चेतना करनी है तो मम की जगह वशिष्ठ गोत्रोत्पन्नो हम हरिकृष्ण शर्माहम या हरिजन शर्मा, इस प्रकार से बोलना पड़ेगा। हालांकि आपको अभी गुरु बनने में देरी है, इसकी जरूरत नहीं है, आप मंत्र को कोई ध्यान में रखें। और इस चेतना मंत्र के बाद प्राण प्रतिष्ठा मंत्र, जो कि सर्वकालिक सर्वमंत्रात्मक प्राण चेतना मंत्र कहलाता है। सर्वकालिक सर्व प्राण चेतना युक्त प्राण प्रतिष्ठा मंत्र। इसको मंत्र को समझने से पहले आपको स्वर और व्यंजन आपने सीखे होंगे बचपन में। 12 स्वर में अ आ ई उ ऊ ए आई ओ औ अंत, ये तो याद है। और फिर व्यंजन है क ख ग घ ड़ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण प फ द ढ़ म प फ ब भ म य र ल व स स स ह क्षेत्रज्ञ नहीं। ये स्वर व्यंजन का इनको उपयोग पड़ेगा, इसलिए मैंने ये उच्चारण समझाया है। इसमें प्रत्येक अक्षर के साथ में पहले विनियोग लिख दीजिए। ओम अस्य, विनियोग का मतलब है आप में जल लेकर के छोड़ना, इसमें क्या कार्य करने जा रहा। ओम अस्य अमुक प्राण प्रतिष्ठा मंत्रस्य वशिष्ठ ऋषि ऊर्ध्व छंद प्राण प्रतिष्ठा स्थापने विनियोग। अब मैं मूल मंत्र ओम इसमें पहले ओ के ऊपर बिंदी आप समझ लीजिए, फिर आपको मंत्र को 2 सेकंड में समझ में आ जाएगा। उसकी टेक्निक समझने की जरूरत है। पूरी मशीन लंबी चौड़ी 25 लाख की है, उसका बटन ओरिजिनल मालूम होना चाहिए। यहाँ दबाने से पूरी मशीन का विराट शुरू हो जाए, इसलिए मैं उसकी पॉइंट को समझा रहा हूँ, तो समझ में आ जाएगा मंत्र। इसमें
मूल रूप से दो बीज हैं। एक तो क्रीम बीज है, म सुन लेना पहले, सुनिए दो बातों की, ओम क्रीम उम, और ये दोनों ही बीज प्राण प्रतिष्ठा के मूल बीज है। अगर क्रीम की जो व्याख्या मैं आपको मूल मंत्र की व्याख्या करूंगा, दक्षिण काली के मंत्र की, तब मैं क्रीम मंत्र की क्या ताकत है मैं उसको प्रैक्टिकल करके समझाऊंगा कि क्या मंत्र है वो। अभी फिलहाल समझना है कि जीवन के सर्वोच्च दो मंत्र हैं प्राण प्रतिष्ठा के, क्रीम उम, दोनों में मौ की ध्वनि है। इन दोनों को जब प्राण प्रतिष्ठा, सर्वकालिक प्राण प्रतिष्ठा, प्रत्येक देवता, यह जो मैं प्राण प्रतिष्ठा प्रयोग बता रहा हूँ, वह चाहे कोई भी यंत्र हो, किसी प्रकार का यंत्र हो, उसमें प्राण प्रतिष्ठा के लिए या किसी भी प्रकार की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा के लिए या स्वयं में भी प्राण प्रतिष्ठा के लिए इसी मंत्र का प्रयोग होता है। अन्यथा प्रत्येक देवी देवता के लिए अलग अलग प्राण प्रतिष्ठा प्रयोग समझाए हुए, अलग विनियोग है, अलग ऋषि है, अलग मंत्र है, अलग छंद है और अलग प्रणीता है। यह सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। इसलिए जब भी आप साधना करें तो आप इस प्रयोग को करके देखें, आपको खुद को डिफरेंस मिले। और इसमें सारा मंत्र और सारा ब्रह्मांड केवल एक ध्वनि में समझाया हुआ है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, और यह सारा ब्रह्मांड ब्रह्म में समाहित है। अहम का मतलब है अ से लगा करके ह तक के जितने अक्षर हैं वे अहम के अंतर्गत आए। इसलिए अहम शब्द बना। अहम शब्द को बनाने बहुत सोच समझ के बनाए हुए कि मैं अ से लगा करके ह तक के जितने, उनके अलावा कोई शब्द बन ही नहीं सकता। जितने अक्षर है संसार की सारी भाषाओं में, अंग्रेजी, फ्रेंच, तिब्बत, मलयालम, हिंदी, उन सब में इन्हीं अक्षरों का प्रयोग होता है। चाहे बी बोलो, चाहे ब बोलो, चाहे अक्षर तो एक ही है। या अलीफ बोलो या अलीफ बे पे ते टे से, उर्दू में बोलो तो भी अक्षर तो अलीफ में अ बोलना पड़ेगा। अलीफ में भी अ शुरू होगा, हिंदी में भी ओम से शुरू होगा, अंग्रेजी में ए से शुरू होगा। है अक्षर करीब एक ही वर्ण से, तो अ से शुरू है तो अ से शुरू है। संसार की सारी भाषाओं के अक्षर अ से शुरू है। एक क्रम है। अगर इसको गहराई के साथ देखेंगे तो उर्दू में भी अगर आप देखेंगे तो वो दूसरा अक्षर पहले नहीं है, पहले अलीफ है, फिर बे, फिर पे ते टे से जिम चे उर्दू पढ़े। अगर हिंदी पढ़ेंगे तो ओम से, संस्कृत पढ़े तो ओम से शुरू है, अ से। हिंदी पढ़ेंगे तो अ से शुरू है, अंग्रेजी पढ़ेंगे तो ए से शुरू है, वर्ण सारा अ से शुरू है। तो क्या महत्ता है, मगर अ से लगा करके अंतिम अक्षर ह है, हम, मैं और पूरा ब्रह्मांड इस अ से ह में समाया हुआ है। जितने मंत्र हैं, जितनी दुनिया है, वे अ से ह में समाई हुई है, क्योंकि 12 स्वर दुनिया है, अक्षर नहीं है। म के पास में अ लगाएंगे तो मां बन जाएगा, ई लगाएंगे तो मी बन जाएगी। तो सारी दुनिया, जितने भी संसार की दुनिया है, वे अ से अ तक समाहित है। इसलिए बांधने की क्रिया, प्राण प्रतिष्ठा जो करने की क्रिया है, वो अ से ह तक की क्रियाओं को करनी है। जब उनको करेंगे तो सारे स्वर, सारे व्यंजन, सारी दुनिया अपने आप में समाहित हो जाएगी। इसलिए, और मैंने आपको दो, क्रीम और हम, इन दोनों को मूल बीजों को बताया है। इसलिए पहले अ में पहले क्रीम, हम। अब थोड़ा समझेंगे। सबसे पहले क्रीम बीज लगाना है, फिर मूल अक्षर लगाना है, और फिर हम बीज लगाना है। उसी प्रकार से पहले बोलना है क्रीम हम, फिर क्रीम आम हम, फिर क्रीम ईम हम। आप समझ रहे हैं बात? एक इन दोनों बीज के साथ पहले पहला अक्षर लगाएंगे, फिर दूसरा अक्षर लगाएंगे, फिर तीसरा, फिर 12 व्यंजन लगाएंगे, फिर क्रीम कम हम, फिर क्रीम बहुत बात आएगा खम। ठीक इसी प्रकार से अ से लगा के ह तक दुनिया को किन्हीं बीज मंत्रों में आबद्ध कर देने की क्रिया को प्राण प्रतिष्ठा। मगर यह मंत्र को मैंने प्रयोग करके देखा है, ये मंत्र वास्तव में बिना इस मंत्र के, बिना प्राण प्रतिष्ठा के, इस मंत्र के माध्यम से पहले स्वयं प्राण प्रतिष्ठा करें। और स्वयं प्राण प्रतिष्ठा का मतलब है आप विनियोग करके
चेतना मंत्र करके उसके बाद में हृदय पर या शिखा पर अपना हाथ रख करके इस पूरे मंत्र को 3 बार उल्लेखित करें, जो मैंने बताया। 3 बार कागज को लिख देंगे, कागज पर तो सीधा रीडिंग होगा, फिर आपको याद करने की क बोलना है, ख बोलना है, तो पूरे वर्णों को बांधना है उस क्रीम और बीज में। यह प्राण प्रतिष्ठा प्रयोग करता है। विनियोग मैंने आपको पहले लिखवा दिया है। और किसी भी प्रकार के संसार में आप किसी भी विद्वान के सामने खड़े हो सकते हैं, किस प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं, तो कहीं कोई त्रुटिपूर्ण नहीं है और उसके लिए अपने आप प्राण प्रतिष्ठा मंत्र तो स्वयं पर, आपके सामने चित्र है उस पर, यंत्र है उस पर, तीनों पर प्राण प्रतिष्ठा प्रयोग। इसमें नित्य प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। यदि कर रहे हैं तो एक बार प्राण करने पर नवरात्रि में आप पहले से कर दिया, 9 दिन से करने की जरूरत नहीं है। मगर यदि 20 लोग फिर यंत्र से करना चाहे तो फिर 5 बात हो जाए। प्राण प्रतिष्ठा के 5 विधियों को और ध्यान रखना चाहिए, जो मैं मंत्र आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कुछ पूछ लें, किसी व्यक्ति को नहीं समझ पाएगी कोई बात नहीं, लिखना तो लिख लें, जब आप समझ में आ गए तो लिख लेंगे। स्वयं को तो शिखा पर आकर करके यंत्र पर अपना दाहिना उंगलियों को स्पर्श करते हुए यंत्र के मध्य भाग में इसका उच्चारण करना है और चित्र के भी मध्य भाग में स्पर्श करते हुए आपका शरीर का स्पर्श हो और फिर मंत्र प्रयोग। दूसरी बात, इसमें दीपक प्रज्वलित रहे, दीपक आपके दाहिने हाथ की ओर, एक का दीपक हो जो पाठ से प्रयोग करें दाहिने हाथ। तीसरा, प्राण प्रतिष्ठा प्रयोग के 2 भेद हैं, सामान्य विशेष और एक अति विशेष। सामान्य में केवल एक बार प्राण प्रतिष्ठा प्रयोग करता है, विशेष में 3 बार प्रयोग करता है, अति विशिष्ट में एक बार प्रयोग। सामान्य प्रयोग से काम कर जाता है, अति विशिष्ट तो बहुत बड़ा योग, बहुत बड़ा योग, बहुत तीव्र साधना करनी है, तब एक से एक बार किसी मंत्र को देखते हैं। चौथा, प्राण प्रतिष्ठा प्रयोग में स्वयं को उत्तराभिमुख होकर बैठना चाहिए, हमारा मुंह उत्तर की ओर। और 5वां, प्राण प्रतिष्ठा प्रयोग से पूर्व गुरु अनुमति या गुरु की पूजन या जो भी आपके इष्ट की पूजन हो, यदि आपका कोई गणपति इष्ट हो तो गणपति इष्ट की पूजन करके, गुरु हो तो गुरु की पूजन करके उसके बाद में प्राण प्रतिष्ठा प्रयोग गुरु की साक्षी में। प्रातः काल मैंने आपको प्राण प्रतिष्ठा प्रयोग बताया था, आत्म प्राण प्रतिष्ठा प्रयोग भी बताया। और आत्म प्राण प्रतिष्ठा प्रयोग का तात्पर्य यह था कि मैं जीवमय हूँ, मैं प्राणमय बन सकूं। पहली बार चेतना मंत्र आपको बताया था, ओम ह्रीं प्राण दे रोम चेतने जागृति। आपने मंत्रों को देखा नहीं है, आपने इसको समझा नहीं है, आपने पास में ट्रांजिस्टर है नॉलेज नहीं है, कहां से बटन दबाए तो आवाज क्या नॉलेज, और आपके पास सैकड़ों पदार्थ पड़े हैं, उसका उपयोग मालूम नहीं है। और जब तक हम उसका उपयोग नहीं समझ सकते, जब तक इस मंत्रों की चेतना नहीं समझ सकते, इस मंत्रों की तीव्रता नहीं समझ सकते, तब तक वह मंत्र शरीर में समाहित भी नहीं। क्योंकि चेतना मंत्र जितना ही ज्यादा आपके अंदर रिपीट होगा, उतनी अंदर प्राण ऊर्जा पैदा होगी, और जितनी ज्यादा प्राण ऊर्जा पैदा होगी उतना ही वो फिर शरीर में समाहित होगी।
किसी को अपने शरीर में समाहित करने के लिए जीव युक्तता से प्राण युक्तता में आना जरूरी है, और प्राण युक्तता में चेतनता में आना जरूरी है। और उस चेतना मंत्र की अपने आप में थोड़ी सुविधा यही है, उसका मतलब यही है, तात्पर्य यही है कि सामने वाला चेतना मंत्र पढ़ने के बाद में जो सामने विश्व है वो शरीर में स्वतः समाहित होता रहता है। जितने प्राण चेतना जागृत होगी उतना ही ज्यादा। यदि आप एक बार मंत्र पढ़ेंगे ऊर्जा नहीं बनेगी, उसका कुछ अंश शरीर में समाहित जरूर होगा। और यदि आप पूरी एक पट्टी की तरह पूरी तरह से चार्ज पूरे शरीर को कर लेंगे, पूरा शरीर धौंकने की तरह चलने लग जाएगा, शरीर में प्राण चेतना पैदा हो जाएगी, आग आग से दर्द पैदा हो जाएगी। उस क्षण उस बिंब को देखें, उस बिंब को पूरी तरह से शरीर में समाहित होना ही पड़ेगा, संभव है। उसके बाद मंत्र अपने आप अस्थिर, क्योंकि वह बिंब ही अंदर समाहित है, तो फिर मंत्र अपने आप एक सामान्य क्षणिक कल्पना यह चेतना मंत्र की पूर्णता है। और जिस क्षण चेतना मंत्र की ऊर्जा के लिए अपनी प्राण चेतना के द्वारा, जिसको हमने अंग्रेजी में ऑक्सीजन प्राण वायु कहा है, जीव वायु नहीं कहा है, हिंदी में उसके लिए शब्द है प्राण वायु। ये सारे सब बिल्कुल प्रामाणिक है, हमने उसके अर्थ का अन्वय नहीं सकते। ये जीव वायु भी कैसे देते हैं, जीवन भी तो जीव से होता है। यह प्राणों की शक्ति देने वाला है, और प्राण वायु के माध्यम से जिस क्षण आप सांस को गहराई के साथ लेंगे, सांस को गहराई के साथ निकालेंगे, तो स्वतः प्राण चेतना के माध्यम से पूरा शरीर एक हीट में आएगा, एक स्टेज पर आएगा। और उस समय यह आप सुबह कल करें, कल सुबह इस प्रयोग को अवश्य करें। आप देखें कि आपको क्या बिंदु नजर आते हैं, आपको ध्यान दें। बहुत तेजी से, जिसको हमने भस्त्रिका कहते हैं, यदि योग में कहा गया है भस्त्रिका, बहुत तेजी से सांस लेना, बहुत तेजी से सांस छोड़ना। इतना तेजी से सांस छोड़ना कि आप खुद उछल के गिर जाए, और इतना गहराई के साथ सांस लेना पूरे ब्रह्मांड का सांस आपसे बनाए, इतनी गहराई से, ताकत के साथ। और जो ही सारा शरीर उद्दीप्त हो जाए, अब सिर्फ मालूम पड़ जाएगा कि इतना हल्का शरीर हो गया है कि आप है या नहीं पता ही नहीं पड़ेगा। उसमें चेतना मंत्र को आप जानते हैं, इस बिंदु को सामने रखकर आप स्वयं देखेंगे पूरी शक्ति आपके अंदर समाहित होने वाली, पूरी शक्ति आपके अंदर समाहित होगी। ये सीधा साधा प्रयोग है। इस प्रयोग के माध्यम से किसी भी इष्ट को अपने शरीर में समाहित कर सकते। ओम परम तत्वाय